बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नारायणपुर से, जहां पर पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 24 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। बड़ी संख्या में स्वचालित हथियार हुए बरामद। नारायणपुर दंतेवाड़ा सीमा पर माड़ इलाके का यह पूरा मामला है। आज बस्तर के दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नारायणपुर में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता आजाद सक्सेना। आजाद, जिस तरह से एक बड़ा यहां पर मुठभेड़ हुई है जिसमें 24 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। जी, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से पुलिस यहाँ बड़ा ऑपरेशन चला रहा है और दंतेवाड़ा एसपी जो गौरव राय है, उनके नेतृत्व में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया है और जिसमें उन्होंने पुष्टि की है कि 24 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है और जवान अब भी जो अबूझ बांध क्षेत्र है वहाँ मौजूद है। जो नक्सलियों का जो मांद, नक्सलियों का गढ़ जिसे कहते थे, नक्सली अपना राजधानी बना के रखे हुए थे, वहाँ सुरक्षित नक्सली समझते थे। उन जंगलों में, उन बिहड़ों में जवान सुरक्षा बल वहाँ घुस के कार्रवाई कर रहे हैं और जैसा कि संख्या और बढ़ने का अनुमान है और अब भी दोनों तरफ से गोलीबारी चल रही है और बड़े जो आधुनिक हथियार है, AK-47 है, SLR है और रॉकेट लॉन्चर और कई ऐसे हथियार है, वो भी बरामद हुए हैं। बड़ी कामयाबी रूप में मान सकते हैं, क्योंकि आज जैसे कि विष्णुदेव साहब प्रदेश के मुखिया जो है वो दंतेवाड़ा बीजापुर दौरे पे थे और उसके बाद नवरात्र का यहाँ पे चल रहा है और वहीं एक दशहरा से पहले बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है और निश्चित तौर पे अबूझ बांध क्षेत्र में घुस के कार्रवाई करना ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो पूरा क्षेत्र नक्सलियों का सुरक्षित जोन कहलाया जाता है और इस प्रकार से वहां घुस के जो ताबड़तोड़ कार्रवाई की और इतनी बड़ी कार्रवाई कामयाबी मिली। और जैसे कि एसपी दंतेवाड़ा गौरव राय का कहना है कि कल तक ही जवान वापस लौटेंगे, लेकिन अब तो अभी भी जो खबरें आ रही हैं कि वहां मुठभेड़ चल रही है और संख्या 30 को पार करने का अनुमान लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि संख्या 30 के पार भी हो सकती है। वाकई एक बड़ी सफलता। लेकिन जिस तरह से यहां पर हम देख रहे हैं, लगातार केंद्र सरकार की तरफ से भी, राज्य सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा था कि हम धीरे धीरे नक्सल समस्या को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। जो मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं उनका स्वागत है, उनके लिए कई तमाम योजनाएं जारी हैं। लेकिन अगर जो बंदूकों से बात करना चाहते हैं उनसे हम बंदूकों से भी बात करेंगे। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि नारायणपुर ये नक्सलियों की राजधानी कही जाती थी, लेकिन वहां पर घुस के मारना एक बड़ी सफलता है। ये साफ दर्शाता है कि नक्सली और नक्सलवाद लगातार छत्तीसगढ़ से कम होते जा रहे हैं, क्योंकि जो पुलिस फोर्स है वो उनके मान में घुसकर उनको मार रही है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से ये जो कार्रवाई हो रही है, ये कार्रवाई अपने आप में ऐतिहासिक है और जो लगातार नक्सलियों को जो चौतरफा सुरक्षा बल उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। एक तरफ लोन वराटू अभियान चलाया जा रहा है जिसमें उनसे अपील कर रही है नौजवान, जो भटके हुए नौजवान है वो घर वापसी करें, और वहीं गिरफ्तारियां हो रही है, वहीं सरेंडर हो रहा है। सरकार की छत्तीसगढ़ जो पुनर्वास नीति है उसमें भी कई बदलाव किए गए हैं और बहुत अच्छा पैकेज उन नक्सलियों को दे रहा है और काफी मुख्य बात धारा में लोग जुड़ चुके हैं। जो आंध्रा के जो नक्सली कैडर है, जो ठीक है, यहाँ आजाद आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ बस्तर सांसद महेश कश्यप जुड़ गए। महेश जी, आपका स्वागत है स्वदेश न्यूज में। एक बड़ी कामयाबी मिली है यहाँ पर सुरक्षा बलों को। तकरीबन जो भी खबर सामने आ रही, 30 से ज्यादा नक्सलियों को यहां पर मार गिराया। यह साफ है, क्योंकि लगातार सरकार कह रही है, केंद्र सरकार भी कह रही है, राज्य सरकार भी कह रही है कि नक्सलवाद को हम छत्तीसगढ़ से खत्म कर देंगे और उस ओर ये कदम बढ़ रहे हैं और एक बड़ी सफलता। क्या कहेंगे आप? सरकार का लक्ष्य है कि बस्तर में शांति स्थापित करना और हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी हो या प्रदेश के गृह मंत्री हमारे विजय शर्मा जी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 2026 तक हम नक्सलवाद को खत्म करेंगे। आज मैं अभी बीजापुर से में हूँ, जिला बीजापुर जिले से ही अभी वापस सिद्धपुर से आ रहा हूँ और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी बीजापुर में सभा कार्यक्रम था और हमको भी सूचना मिला कि जो हार्डकोर नक्सली को आज हमारे जो सुरक्षा कर्मियों ने लगभग 14 से 15 लगभग नक्सली को मार गिराया है और ये बहुत बड़ा कामयाबी है। और जो भी बस्तर से शांति स्थापित करने के लिए चाहे किसी हद तक जाना पड़ेगा, जो भी कदम उठाना पड़ेगा और सरकार उसके लिए संकल्पबद्ध है। और हमारी सुरक्षा कर्मियों ने जो लगातार जो नक्सलवादियों के खिलाफ मुहिम चलाए रखा है और ऐसे नक्सलियों को मार के आने वाला समय में 2026 में बस्तर में शांति स्थापित करने में पहला प्राथमिकता है। ये बहुत बड़ा कामयाबी है, इसलिए हम सभी सुरक्षा कर्मी, हमारे
सुरक्षाकर्मी और हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे गृह मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि मतलब उन्होंने इस प्रकार के अभियान के माध्यम से बस्तर में शांति स्थापित करना चाहते हैं। और मैं अभी वर्तमान में बीजापुर जिले से ही आया हूँ। मुझे पता चला आईजी साहब भी थे, हमारे कमिश्नर साहब भी थे, ने बहुत बड़ा काम किया। बिल्कुल 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 महेश जी, लेकिन देखिए जिस तरह से हम लगातार देखते आ रहे हैं यहाँ पर नक्सलियों की अब पकड़ कमजोर होती जा रही है। आज अगर बात करें, मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का वहां पर दौरा भी है। आप इसको किस तरह से देखते? देखिए एक तरफ तो वहां के जो नक्सली हैं, जो लगातार जिनका टकराव सरकार से, उनकी नीतियों से चलता रहता है, लेकिन सरकार लगातार वहां के लोगों को और अपने करीब लेकर आ रही है। और क्या यही वजह है कि सरकार की जो एक नीति है, वहां के जो आदिवासी लोग हैं या फिर जो रहवासी वहां से, उनको सरकार के और पास लेकर आ रही है बड़ी बड़ी योजनाओं के जरिए, और यही वजह है कि सफलता मिल रही है? क्योंकि बिना वहां के रहवासियों की मदद से, बिना उनके सहयोग से ये बड़ी सफलता नहीं मिल सकती। ये सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। हाँ जी, हमारे सरकार का एजेंडा में है, हमारे सरकार का उद्देश्य है हर 5 किलोमीटर के दायरे में सीएमपी स्थापित करना, नियत नीला नारी योजना के माध्यम से यहाँ के युवाओं को मुख्य धारा में जोड़ना और हमारे बस्तर में शांति स्थापित करना। और आज मैं भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ बीजापुर में जो जनसभा हुआ, जिसमें हमारे तेंदु प्रताप संग्रहों को लगभग 21 करोड़ रुपए का जो हमने बोनस का वितरण किया है, साथ ही 70 जो नक्सल प्रभावित परिवार को अनुकंपा नियुक्ति मिला है। तो ऐसा एक बड़ा सौगात दिया गया जिसमें बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में वहाँ क्षेत्रवासी थे। तो कहीं ना कहीं वहाँ के लोग चाहते हैं कि शांति स्थापित हो, और बहुत सारे क्षेत्र से यह भी मांग आया है कि वहाँ कैंप लगे और बस्तर में शांति स्थापित हो। चैन से लोग जीना चाहते हैं, लेकिन जो लोग जल जंगल जमीन का नारा देंगे, हमारे लोग को भ्रमित करके प्रोपेगेंडा फैलाए रखे हैं, क्या ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इसलिए हमारे सुरक्षा कर्मी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, और हमारे सरकार का मनोबल आप सब लोगों के माध्यम से, देशवासियों के आशीर्वाद से लगातार बढ़ रहा है। और हमारा बिल्कुल बिल्कुल महेश जी, अगर देखें लोकसभा के 2024 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार में पूर्व मंत्री कवासी लखमा को हराकर तकरीबन 55,000 वोटों से ज्यादा आपने वोटों से हराया था, आपने जीत दर्ज की थी यहाँ पर। आप व्यक्तिगत तौर से किस तरह से देखते हैं वहां पर इस तरह के बदलाव को? क्योंकि लगातार बस्तर में लोग और सरकार से जुड़ते जा रहे हैं, मुख्य धारा से जुड़ते जा रहे हैं, और नक्सलियों का सफाया होते जा रहा है। आप किस तरह से अपने व्यक्तिगत से इस अनुभव को आप देखते हैं? देखिए, ऐसे ही लोग जिनका नाम आपने लिखा, ऐसे लोगों के कारण ही नक्सलवाद का यहाँ बढ़ावा मिला है। और नक्सलवाद को संरक्षण देने वाले, नक्सलवाद को पोषण करने वाले वही लोग हैं। जब हेरम कांड होता है, हमारे छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े नेताओं का साहस होता है, कोई भी पार्टी का नहीं, लेकिन हमारे बस्तर के नेता थे, छत्तीसगढ़ के नेता थे। और लेकिन उसी घटना में, उसी इतना बड़ा नरसंहार में वो बच के मोटरसाइकिल लेके भाग जाता है और लगातार उस क्षेत्र में चुनाव जीतता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग, बिल्कुल बिल्कुल महेश जी, बिल्कुल वाकई यहाँ पर जिस तरह से एक वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ पर सुरक्षा बलों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त हमारे साथ एसपी दंतेवाड़ा जुड़ गए गौरव राय जी। गौरव राय जी, वाकई एक बहुत बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों के लिए। किस तरह से आप देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि लगातार यहाँ पर सुरक्षा बलों का भी दावा, आप लोग का भी दावा यहाँ पर कि नक्सलवाद को बहुत जल्द खत्म कर दिया जाएगा, उसके एक दिशा में बड़ी कामयाबी। जी नहीं, जाहिर सी बात है, इसमें जो हमें आसूचना मिली थी कि पूर्व बस्तर डिवीजन के लगभग 40 से 50 माओवादी की उपस्थिति की आसूचना पर जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया था डीआरजी दंतेवाड़ा, डीआरजी नारायणपुर का। और इसमें लगभग 1 बजे से मुठभेड़ शाम तक, इनफैक्ट अभी भी चली रहा है मुठभेड़, इसमें लगभग 30 के आसपास में नक्सली का शव बरामद हुआ है। सर्च अभियान अभी भी जारी है, और टीम सभी जवान अभी तक सुरक्षित है। बिल्कुल गौरव राज जी, वाकई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए। और एक बहुत अच्छी खबर यह भी है, जिस तरह से आपने भी कहा कि जो सभी जवान हैं वो सुरक्षित हैं, लेकिन 30 से ज्यादा नक्सलियों को इसमें मार गिराया गया है। ये वाकई एक संदेश जाता है उन सभी नक्सलवादियों के लिए, उन सभी नक्सलियों के लिए, कि जो सोचते हैं कि बंदूक के दम पर वो अपनी बातें जबरदस्ती मनवा लेंगे। उसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, सरकार हाथ आगे बढ़ा रही है, आप आइए, मुख्य धारा में जुड़िए, लेकिन हथियारों को आप साइड करके आइए, सरेंडर कीजिए, मुख्य धारा में जुड़िए। सरकार सबकी जो सुन रही है, किसी की भी सरकार हो, सरकार हाथ बढ़ाती है, उस हाथ को आप थामिए और आप नक्सलवाद को छोड़िए, नहीं तो ऐसे ही आप लोग को खत्म कर दिया जाएगा। बंदूक उठाएंगे तो बंदूक के दम पर आप लोग को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा।